रवीश, इससे क्या समझा जाए कि सिंधिया की जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में, जिस अहमियत का जिक्र आप कर रहे हैं, वो अहमियत अब और बढ़ेगी? देखिए, अहमियत की जब हम बात करते हैं तो वो लगातार बढ़ ही रही है उनकी। मध्य प्रदेश की राजनीति को अगर आप 2020 से देखें तो 2020 से भाजपा के राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर पहले जो है भाजपा का कैडर होता था, लेकिन अब यहाँ पे भाजपा के कैडर के साथ साथ कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए नेताओं का भी कैडर है। अब शने शने उन्हें भाजपा में रमने में रंगने में समय लगेगा। 2020 से 2022 अभी छोटा समय है, 2023 का चुनाव भी आना है। बड़े नेता जो हैं, जब उनको हम कैबिनेट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उन बड़े नेताओं को अगर आप देखें तो वो पूरी तरीके से भाजपा की रीति नीति में रच बस चुके हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ा धड़ा ऐसा है जिसको पूरी तरीके से भाजपा की रीति नीति अपनानी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर आप देखें तो महल की राजनीति का उन पर भाजपा आरोप लगाती थी, लेकिन जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आए हैं तब से अगर आप देखें तो वो गांव गांव घूम रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं। सिंधिया से मिलने पहले लोगों को आना पड़ता था, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया लोगों से मिलने उनके घर जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, और पूरी तरीके से वो उनका जो एक ऑरा होता था सार्वजनिक जगहों पर वो बदल चुका है पहले के मुकाबले। तो सिंधिया की कद की जब हम बात करते हैं तो आपने हाल ही में देखा होगा कि इस्पात मंत्रालय का भी प्रभार जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही दिया गया अतिरिक्त प्रभार। जब अगर आप देखें वो विमानन जो विभाग उनके पास है उसके अलावा, तो कहीं ना कहीं ये तो उनके अब देखिए ग्वालियर से 2 लोग आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल की राजनीति करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर चंबल की राजनीति करते हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के पास अभी एक ही विभाग है, एक ही मंत्रालय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 2 मंत्रालय आ गए। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बताने की कोशिश भाजपा संगठन की तरफ से ही है कि आखिरकार उनका कद तो बढ़ ही रहा है लगातार। मेयर चुनाव को लेकर के ही यहां पर यह बात अटकी पड़ी थी और यह समझाया गया था कहीं ना कहीं कि मेयर कैंडिडेट पे भाजपा के अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ने दिया जाए। अब जब नतीजे खिलाफ आए हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे को यह बोलने का मौका जरूर मिलेगा कि अगर उनकी सुन ली जाती तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। हो सकता है वो नतीजे ऐसे नहीं होते जैसा वो सोच के चल रहे थे, लेकिन आज की तारीख में तो भाजपा को उम्मीदवार हार गया। तो ऐसे में इस समय अगर देखा जाए तो गेंद पूरी तरीके से सिंधिया खेमे के पाले में है, और जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद भाजपा में आने के बाद लगातार बढ़ ही रहा है तो वो ये साफ संकेत कर रहा है कि अभी राजनीति में भाजपा की ज्योतिरादित्य सिंधिया को और आगे जाना है। और हेमेंद्र, अगर इसको समझना चाहें, क्योंकि जिस तरीके से हम इस गढ़ की बात कर रहे हैं, 57 साल के बाद यहाँ पर कांग्रेस जो है उसका मेयर बना है, तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर क्या, क्योंकि आप इस पूरी राजनीति को, मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो जरा ये समझाइए कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के आ जाना, क्या जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, जो जनता है, वो भी सिंधिया के साथ डाइवर्ट हो रही है, वो भी आ जाएगी? अगर आज फैसला ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने हक अनुसार लेते और अपने खेमे के कैंडिडेट को उतारते तो परिस्थितियां कुछ और हो सकती थी, क्योंकि ये भी तो बात रवीश बता रहे हैं कि अभी तक जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर कांग्रेस के साथ थे तो बीजेपी के मेयर बनते थे, अब वो बीजेपी के साथ आ गए तो कांग्रेस का मेयर बन गया है। जी देखिए, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ये सब चीज़ें कहने में तो अब कोई मतलब नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू एक बात कहते हैं, जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर अब जेल में चले गए हैं, कि अगर मेरी चाची के मूछें होती तो मैं उन्हें चाची नहीं चाचा कहता। तो ये तो अब इस पर कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि ग्वालियर में या पूरे उस ग्वालियर चंबल डिवीजन में, रीजन में सिंधिया घराने की एक अपनी पहचान है। राजनीति में राजमाता सिंधिया से लेकर उनकी पहचान है। राजमाता सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ को खड़ा करने के में एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और उस समय कहा जाता था कि उन्होंने महल के 2 हिस्से कर दिए थे। उनका एक हिस्सा जो है उनके बेटे जो है कांग्रेस की तरफ चले गए थे, तो वो खुद जनसंघ के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ ही, तो हमेशा महल के दरवाजों दोनों के लिए खुले रहे, और फाइनेंस भी हुआ वहाँ से। जनसंघ को खड़ा करने के लिए राजमाता का एक बहुत बड़ा रोल भी रहा। उसके बाद माधवराव सिंधिया की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए और वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद सांसद बने, लगातार जीतते भी रहे, लेकिन जब वो चुनाव हार गए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। तो ये कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस कल्चर से भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस की का पूरा लेकर आए, वो बिल्कुल थोड़ा सा गलत होगा। उनकी एक्सेप्टेंस में भी फर्क था, क्योंकि जिस तरह से रवीश अभी बता रहे थे कि उनका एक्सेप्टेंस वहाँ हुआ, जिस तरीके से उनको इंपॉर्टेंस दिया गया, वो शायद इसलिए था क्योंकि उनका एक अपना बैकग्राउंड भी था। राजमाता सिंधिया
के वो पोते थे, इस वजह से इस तरह से उनको वहां इज्जत मिली। अब रही बात ग्वालियर में चुनाव की, तो देखिए जितने भी नेता हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, हर एक खेमे का अपना एक वर्चस्व है, लेकिन आखिरकार जनता को वोट डालना होता है और एक बहुत बड़ा सेक्शन पॉपुलेशन का होता है जो ना सिंधिया के साथ होता है, ना नरेंद्र सिंह तोमर के साथ होता है, ना कांग्रेस के साथ होता है, ना बीजेपी के साथ होता है, और समय पर एन वक्त पर डिसाइड करता है कि किसको वोट देना है और वही डिसीजन करता है, और शायद उसको स्वे करने में जिन पॉलिटिशियन का एन वक्त पे जो कामयाब हो जाता है वही जीत पाते हैं।